लालची पेट्रोल बाइक वाला एंड डोंकी। गुजरात राज्य में पोरबंदर नाम का एक गांव है। वहां शुक्ला और ओम नाम के दो कपड़ों के व्यापारी रहते थे। उनके कपड़े लादने के लिए बंटी नाम का एक गधा उनकी मदद करता था। ओम बंटी को भी अपने बराबर का मानकर कपड़ों में मिले लाभ में बंटी को भी आधा हिस्सा उसके आहार के रूप में देता था। पर शुक्ला कंजूस था और वो बंटी को कम खाना देता था। ये देखकर बंटी शुक्ला को किसी ना किसी तरह से सताता रहता था। यूं कुछ समय बीता तो ओम और शुक्ला का धंधा भी बढ़ा। बंटी से भी अब वो बोझ उठाया नहीं जाता था और वो जल्दी थक जाता था। ये देखकर ओम ने शुक्ला को बुलाया। अरे यार शुक्ला, अपना धंधा अच्छा चल रहा है ना, अब पहले जैसे नहीं है। अब ग्राहकों का माल जल्दी पहुंचाना होगा। बंटी से ये नहीं होगा, इसीलिए यदि हम दोनों एक एक बाइक खरीद लें तो ठीक होगा। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। अब हम बंटी को बेच देते हैं, उसके खाने के पैसे भी बच जाएंगे। उन पैसों से पेट्रोल डलवा सकते हैं। ये सुनकर ओम, क्या बंटी को बेच दे? इतने दिन अपने काम आया तो अब हम उसे बेच देंगे? मैं सहमत नहीं हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं, बंटी के खाने के खर्च मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर शुक्ला, अरे ओम यार, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो सीरियस हो गए। बंटी का खर्चा मैं भी उठाऊंगा। ओम चला गया। अगले दिन ओम और शुक्ला दोनों ने एक एक बाइक खरीदा। बंटी भी ये देखकर खुश हुआ। धंधे के समय के बाद ओम और शुक्ला बंटी को खाना दे रहे थे। ओम के जाने के बाद बंटी को खाता हुआ देखकर शुक्ला अपने मन ही मन में, हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये गधा देखो बड़े आराम से खा रहा है, इससे यूं नहीं छोड़ना चाहिए, इससे कोई ना कोई काम लेना ही होगा। यूं सोचकर बंटी से, अरे बंटी भैया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे बाइक में कुछ खराबी है, इसलिए मुझे एक उपाय सूझा है। मैं बाइक में बैठकर तुम्हारी पूंछ पकड़ लूंगा, तब तुम दौड़ते हुए मुझे ले जाओ, तब पेट्रोल की भी बचत हो जाएगी। उन पैसों से मैं तुम्हें हर रोज 1 किलो मिठाई खरीद कर दूंगा। मिठाई का नाम सुनकर बंटी के मुंह में पानी आ गया। उसने शुक्ला की ओर देखा और ठीक है कहकर सिर हिलाया। अगले दिन से शुक्ला बाइक में बैठकर बंटी का पूंछ पकड़कर धंधे के लिए जाने लगा। तब वो मन में, अरे ये तो बढ़िया है, पेट्रोल के 200 रुपए बच जाएंगे, बंटी को 50 रुपए का मिठाई दे दूंगा, वो खुश हो जाएगा। ये मूर्ख गधा नहीं जानता कि मेरा कितना लाभ हो रहा है। अगले दिन बंटी को उसने एक मिठाई का डब्बा दिया। बंटी खुश होकर उसे खाने लगा। अगले दिन बंटी बाइक को खींच रहा था तो शुक्ला, अरे गधे की तरह नहीं, घोड़े की तरह भागो, नहीं तो मिठाई कैसे मिलेगा, भागो भागो कहकर बंटी को कोसने लगा। यूं भागते भागते बंटी को एक दिन बुखार आ गया। बंटी थक कर लेटा हुआ था तो उसे देखकर शुक्ला, अरे गधे, बुखार का नाटक करते हो, आज से तुम्हें खाना नहीं दूंगा कहकर अपनी बाइक पर वो व्यापार के लिए चला गया। तब ओम आया। बंटी को देखकर उसने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने बंटी को दवाई दी और वो चला गया। बिल्कुल थके हुए बंटी को देखकर ओम ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब बंटी ने शुक्ला के साथ हुई समझौते के बारे में बताया। यह सुनकर ओम, अगर तुम्हें मिठाई खाने का शौक था तो मुझसे कहते, मैं लाकर देता। शुक्ला तुम्हें मिठाई का लालच देकर तुम्हें ठग रहा है। हम तीनों मित्र हैं। तुमने शुक्ला के साथ ये समझौता किया है, इसलिए मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। उसे सबक सिखाने के लिए तुम्हें जो कुछ करना होगा तुम करो, सोच लो कहकर वो वहां से चला गया। बंटी रात भर सोचता रहा। फिर सवेरा हुआ। शुक्ला बंटी के पास आया और, क्यों हीरो, तुम्हारी बुखार का नाटक खत्म हुआ या नहीं कहकर अपने हाथ में एक छड़ी दिखाया। ये तुम्हारे लिए लाया हूं, चलो व्यापार का टाइम हो गया है। बंटी बेचारा एकदम सुस्त होकर बाइक के आगे आके खड़ा हुआ। शुक्ला ने बंटी के पूंछ को पकड़ा। चल भाग गधे, तुम्हें मिठाई नहीं चाहिए कहकर छड़ी से उसे मारा। तब बंटी को ओम की बात याद आई। तुम्हें शुक्ला ठग रहा है। बस बंटी तेज दौड़ने लगा। और तेज कहकर छड़ी से मार रहा था। बंटी और तेज जाने लगा। उस गति से डर कर शुक्ला, अरे इतनी तेज नहीं गधे, अरे रुको रुको कहकर चिल्लाया। बस बंटी ने गुस्से से
शुक्ला को एक दुलत्ती मारा। तब शुक्ला बाइक के साथ एक कीचड़ में जाकर गिरा। तब बंटी शुक्ला के पास जाकर, दोबारा मुझसे पंगा लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, कहकर चला गया। शुक्ला वहां कीचड़ में पड़ा दंग रह गया। शैतान वाला। शालीजामपुर गांव के बाहर एक पुराना टूटा हुआ बंगला था। उस बंगले का मालिक भोलेनाथ अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। तुम तो जानते ही हो कि 2 साल पहले अपना गांव छोड़कर मेरी बेटी के पास चला गया था। अब यह घर बेचने की सोच रहा हूं, कोई खरीदार हो तो बताना। जरूर दोस्त, एक दोस्त के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मैं जल्द ही तुम्हें सूचित करता हूं। बाद में राम सिंह के मन में गलत ख्याल आने लगे। एक दिन भोलेनाथ को फोन करके तुरंत आने को कहा। जब भोलेनाथ वहां पहुंचा तो एक मांत्रिक ओम क्रीम 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 हट, इस घर में एक शैतान है जिसकी इच्छा अधूरी रह गई है। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाने वाला। ओम क्रीम क्रीम कहकर मंत्र पढ़ने लगा। देखा भोलेनाथ, अब यह घर कोई नहीं खरीदने वाला। कौन है जो ये जानबूझकर इस भूतिया घर को खरीदेगा? तुम्हें एतराज ना हो तो मैं 1 लाख रुपए में ये घर खरीद लेता हूँ। एक दोस्त के नाते इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया दोस्त, पर जब तक मैं खुद ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उस घर में भूत है। आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। यूं उस रात को जब भोलेनाथ उस घर में सो रहा था तो राम सिंह एक भूत के भेष डालकर वहां पहुंचा। फिर सो रहे भोलेनाथ के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहकर जोर से हंसने लगा। आंख खोलकर भोलेनाथ ने उस भूत को देखा तो वो डर गया। जब वो फिर उठकर देखा तो वो भूत गायब था। उसके बाद भोलेनाथ इधर उधर ढूंढने लगा तो अलमारी के आईने में देखा। वहां आईने को निकालकर उसकी जगह राम सिंह खड़ा था। आईने में अपने जगह भूत दिखाई देने लगा तो भोलेनाथ डर गया। भोलेनाथ ने दायां हाथ उठाया तो भूत ने भी वो हाथ उठाया। फिर अपना बायां हाथ उठाया तो भूत ने भी बायां हाथ उठाया। इस तरह वो जो करता भूत भी वही करने लगा। आखिर में अलमारी से अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे घर में आकर तुम सोते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा कहकर चिल्लाने लगा। बस भोलेनाथ डर कर वहां से भाग गया। ये बात राम सिंह को बता रहा था कि वहां खड़ा शंकर पहलवान। क्या है भोलेनाथ, भूत से डरकर इतने बड़े घर को सस्ते में बेचोगे? अरे जल्दबाजी ना करो, आज रात को मैं जाकर देखता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। तब तक रुको। यूं शंकर पहलवान के दखल से राम सिंह को गुस्सा आया। उस रात को शंकर पहलवान एक टेबल पर बैठकर दारू पीने लगा। पास ही बिरयानी भी था। दारू पीकर बोतल को टेबल पर रखते ही टेबल के नीचे बैठे राम सिंह ने उस बोतल को उठा लिया। पहलवान ने बाद में देखकर, अरे ये क्या, मैंने बोतल तो यहीं रखा था, कहाँ गया? मुझे चढ़ गई है क्या? ऐसा सोचा। इतने में राम सिंह ने बिरयानी का पैकेट भी चुरा लिया। हे भगवान, बिरयानी भी गायब हो गया, ऐसा उसने सोचा। तब राम सिंह बाहर आया और दारू और बिरयानी ही नहीं, अगर यहाँ रहे तो मैं तुम्हें भी गायब कर दूंगा कहकर हंसने लगा। बस शंकर पहलवान हे भगवान, भूत भूत कहकर वहां से भाग गया। अगले दिन भोलेनाथ, राम सिंह, अब यह घर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं खरीदेगा, जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है? ये बात सुनकर राम सिंह के मन में लड्डू फूटने लगे। उस रात को बंगले में आकर राम सिंह दारू पीने लगा। लोग पागल हैं, अरे भूत प्रेत सब पर विश्वास करते रहते हैं, ऐसे मूर्खों के रहते मेरे जैसों को कोई चिंता नहीं। इस घर पर शांति के लिए हवन करने का नाटक करके सबको विश्वास दिला दूंगा कि भूत भाग गया है, बाद में अच्छे दाम पर किसी और को बेच दूंगा, ऐसा उसने सोचा। तभी एक भूत वहां आया।
किसने कहा कि भूत प्रेत नहीं होते? मुझे इस घर से कोई नहीं भगा सकता। मैं तुम्हें यहीं चबा कर खा जाऊंगा। ये सुनकर बाप रे, भूत भूत भूत, मुझे कुछ ना करो कहकर चिल्लाने लगा। बाद में उसका पीछा करने लगा। वो उस घर से भागने लगा तो भूत भी उसके पीछे भागने लगा। यूं गांव में दोनों भागने लगे। राम सिंह यूं भागते भागते पुलिस स्टेशन गया। भूत भी पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच गया। सही जगह पहुंचा है, तुम्हें यहीं आना चाहिए। मुझे भूत समझा है क्या? नहीं, मैं यहाँ का ऐसा ही हूँ। हमें तभी तुम पर शक हो गया था जब भोलेनाथ ने कंप्लेंट किया था कि उस घर में भूत है। तब से तुम पर हमने नजर रखा था। अब आए हो पकड़ में। फिर पुलिस ने राम सिंह को खूब मारा और फिर उसे जेल में डाल दिया।